उड़िया पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। विद्यार्थीगण कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बाबू, आज हम लेक्चर 4 लेकर आए, ठीक है। कल डिग्री मान थोड़ा सा लेक्चर 3 में थोड़ा सा दिक्कत के कारण हम डिग्री मान नहीं बता पाए थे आप लोग को। आज बाबू लेक्चर 4 में हम आपको डिग्री मान बताने वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं डिग्री मान क्या होता है। चलिए समझिए डिग्री मान। आज का जो बाबू लेक्चर रहेगा आपका डिग्री मान रहेगा। क्या रहेगा? डिग्री मान। चलिए समझिए, ये भी आपका एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है बाबू? इम्पोर्टेंट है, ये भी है। डिग्री वैल्यू वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करिएगा बाबू? याद रखिएगा, तब क्वेश्चन बनने में आपको सहूलियत होगा। चलिए बाबू, डिग्री मान समझने से पहले हम कुछ नोटों के बारे में जानते हैं। कुछ नोट अगर आप जान लीजिएगा तो फिर डिग्री मान आपको समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगा। चलिए समझते हैं कुछ नोट। देखिए, 0 बटे अगर बाबू संख्या होता है, क्या होता है बाबू? 0 बटे अगर संख्या होता है तो इसका वैल्यू होता है 0। क्या होता है? 0। 0 बटे अगर संख्या होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अगर हम बात करें बाबू संख्या बटे 0 का, संख्या बटे 0 तो इसका मान हो जाएगा, संख्या बटे 0 तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या होगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या होगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। वही ठीक था। देखिए, संख्या बटे अगर 0 है तो इसका मान इन्फिनाइट होता है। उसके बाद समझिए बाबू, अगर हम 0 गुना संख्या करें, 0 गुना संख्या, 0 गुना संख्या तो इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 गुना अगर हम संख्या लिखे बाबू तो इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 गुना संख्या मतलब 0। उसके बाद समझिए बाबू, एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है बाबू। जितना भी आपको करवाया जा रहा है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ रहा बात समझ में? देखिए बाबू, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद समझिए, अगर हम बात करें बाबू कॉट थीटा का तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे क्या होगा बाबू? साइन थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद समझिए, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट। याद रहेगा बात, इसको बोलेंगे इन्फिनाइट, जिसको हिंदी में बाबू अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। आ रहा बात समझ में? उसके बाद समझिए, अगर हम बाबू बात करें इन्फिनाइट का उल्टा तो होता है 0। अगर हम बात करें बाबू एक का उल्टा अपोजिट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपोजिट। एक का उल्टा 1 होगा। एक का उल्टा क्या होगा? 1 होगा। चलिए बाबू समझते हैं, एक बार हम और आपको रिपीट कर देते हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। 0 बटे संख्या 0 होगा, संख्या बटे 0 इसका मान इन्फिनाइट होगा। इसको पढ़ेंगे इन्फिनाइट। क्या पढ़ेंगे बाबू? इन्फिनाइट, जिसको अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। जब आप क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा तो उसमें देखिएगा डिग्री मान है, वहाँ पे ये सिंबल इंडिकेट नहीं रहता, वहाँ पे लिखा रहेगा आपका अपरिभाषित। क्या लिखा रहता है? अपरिभाषित। अगर 0 को किसी भी संख्या से गुना करिएगा, जैसे 5 से, 6 से, 7 से, तो उसका मान बाबू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, VBA है, बार बार यूज होगा इसका। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आ रहा बात समझ में। और लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को पूरा वॉच करेंगे आप लोग, तब जाके ये चीज़ सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समझिए बाबू। कॉट थीटा बराबर कॉस बाय साइन होता है, 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट का उल्टा 0 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है बाबू। ये सब प्रूव्ड होता है। क्या होता है, एक एक हम आपको प्रूव्ड कर देंगे। लेकिन बाबू थोड़ा सा अभी आपके एग्जाम को देखते हुए थोड़ा सा इसको अभी हम प्रूव्ड नहीं करेंगे, प्रूव्ड में लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू अब जानते हैं डिग्री मान। देखिए अब जो हम इसका क्योंकि आपका एग्जाम का जो अभी डेट बचा हुआ मात्र 60 दिन बाबू, सब कुछ देखते हुए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। चलिए समझिए, 0 डिग्री 30 डिग्री, इसमें देखिए सब थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आ रहा बात समझ में। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। आ रहा बाबू समझ में। अब जो हम ट्रिक आपको बाबू बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं बाबू, ट्रिक, ये आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ही काम करता है। आ रहा बात समझ में, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। अब समझिए, अब ये ट्रिक का अप्लाई आप 120 पे मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए आपका अगला कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको चतुर्थांश का जानकारी होना जरूरी है। समझ रहे हैं बात। चतुर्थांश जैसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन, त्रिकोणमितीय जितने इंपॉर्टेंट अति कंपाउंड है सब क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस चीज़ सबको ध्यान, ये सब चीज़ बाबू 12th का है। जब आप लोग 12th में जाइएगा तो ये सब चीज़ भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपके हिसाब से जो है 10th में उसको आप जानिए। 0 से 90 डिग्री तक ही आपके 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बाबू समझते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90। तो हम क्या करते हैं बाबू, 0 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। रटाने वाला काम नहीं करेंगे, एक एक बात को आपको समझाया जा रहा है, रटाने वाला काम नहीं किया जा रहा। 0 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, 3 यहाँ पे लिख लेंगे, 4 तक गया है। तो सभी को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग करेंगे, 3 में भी 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे बाबू, 3 में भी 4 से भाग करेंगे। उसके बाद समझिए 3/4, उसके बाद हो जाएगा बाबू 4/4। अब समझिए, सभी पे क्या करेंगे, रूट लगा लेंगे। सभी पे क्या करेंगे बाबू, रूट लगा लेंगे। सभी पे क्या करेंगे, रूट डाल देंगे। इस पे भी रूट डाल देंगे, इस पे भी रूट डालेंगे, इस पे भी रूट डाल देंगे, यहाँ भी आपको रूट डालेंगे, यहाँ भी रूट डाल देंगे। समझ में आ रहा बात। और ये नियम हम आपको बोल दिए थे, 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक ही काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब समझिए 0/4, 0/4 क्या है बाबू, 0/4, इसका मतलब है 0 बटे संख्या, तो इसका मान क्या होगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 0 का वर्गमूल होता है 0। 1 का वर्गमूल बाबू 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। रूट इसको अगर हम काटेंगे ना तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 बार में कट जाएगा। 1 का वर्गमूल बाबू 1 होगा। आ रहा, दिख रहा है। चलिए समझिए, 1 का वर्गमूल 1 होगा बाबू, और 2 का वर्गमूल कितना होगा, मतलब दशमलव में आता है, दशमलव से यहाँ पर हमको दशमलव नहीं चाहिए। 2 का वर्गमूल होता है 1.414। आ रहा बात समझ में, लेकिन हमको दशमलव में नहीं लिखना है। 2 का वर्गमूल डायरेक्ट इसको रूट में ही रख दीजिए, 1/√2। √3 का वर्गमूल √3 रखिए, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको जब आप काटिएगा तो 1 बार में कटेगा, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो आप लोग समझ गए। अब चलते हैं बाबू, अब चलते हैं कॉस पे। किस पे, कॉस थीटा का बात करते हैं। तो साइन का ये विपरीत चलता है। क्या चलता है, साइन का विपरीत कौन चलता है, कॉस। ये देखिए 0 से 1 गया है ना, तो कॉस 1 से जाएगा 0। क्या जाएगा, 1 से 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाना स्टार्ट करेंगे, 1 उठा के इसमें भर देंगे। यहाँ से उठाएंगे, खाली को भरना है। देखिए ये 1 उठाए, यहाँ भर दिए। ठीक है,
क्या किए, यहाँ 1 उठाए, यहाँ लिख दिए, यहाँ √3/2 है तो यहाँ लिख देंगे √3/2। उसके बाद समझिए 1/√2 है तो 1/√2। उसके बाद समझिए 1/2 है तो 1/2। उसके बाद समझिए 0 है तो यहाँ लिख देंगे बाबू 0। उसके बाद आप ये समझ गए, cos थीटा समझ गए। उसके बाद हम समझते हैं बाबू tan कैसे आएगा। तो tan थीटा का एक फार्मूला हम लिख दिए हैं, tan थीटा बराबर, यहाँ थोड़ा गौर करिए, tan बराबर sin/cos, याद रहेगा बात। tan थीटा बराबर बाबू होता है sin थीटा/cos थीटा। तो हम ये देखिए 0 निकालना है तो इसके बट्टे ये करेंगे, क्योंकि tan का फार्मूला होता है sin/cos। क्या होता है, sin/cos। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिए, हम यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए 0/1 इसका मान इसके बट्टे इसको रखना है, इसके बट्टे इसको रखना। आ रहा बात समझ में, मतलब sin/cos। जैसे 0/1 1/2 अपॉन में √3/2, 1/√2 अपॉन में 1/√2, √3/2 1/2, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा बाबू √3 अपॉन में 2, यही होगा। उसके बाद समझिए सब गड़बड़ा गया। चलिए समझिए, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा बाबू ये 2 है, ठीक है, ये कितना है 2 है। चलिए समझिए 1 अपॉन में क्या है 2 है। आ रहा बात समझ में, इसको काटे 1/2 तो 1/√2 है। अब देखिए समझिए 1 को यहाँ से उठाए, यहाँ रखे, यहाँ √3/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। 1 यहाँ पे हो जाएगा बाबू √2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 है तो इसमें 1/2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में, लिख दिए। अब हमको क्या निकालना है बाबू, tan निकालना है। क्या निकालना है, tan। तो tan थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin/cos 0/1, क्या 0/1। तो 0/1 लिखेंगे तो 0 संख्या है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 संख्या, तो इसका मान हो जाएगा बाबू 0/1, तो इसका मान हो जाएगा 0। 1/2 है अपॉन में √3/2 है। चलिए यहाँ पर हम हल करके बता देते हैं, फिर मिटा देंगे। यहाँ समझिए 1/2 अब बट्टे का मतलब 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो बट्टे का मतलब होता है भागा। यहाँ हो जाएगा √3 अपॉन में 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, भागा को गुना बनाएंगे, 2 क्या हो जाएगा √3, 2 से 2 कट गया, 1 क्या होगा √3 होगा। अब इसी को हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, समझिए। एक तो बेसिक बताए, अब इसको कैसे निकालना है आप ऐसे निकालिएगा, 1/2 लिख लीजिएगा। अब बचपन में पढ़े होंगे भिन्न का भागा, पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो वहाँ पर आपको बताया होगा कि 1/2 है, भागा में है, अगर उसको गुना बनाना है तो अंश को क्या करेंगे, हर बना देंगे, हर को क्या करेंगे, अंश बना देंगे। तो देखिए 1/2 है, भागा होगा √3/2, इसको पलट लीजिए बाबू, गुना में 2/√3। चलिए आया बात समझ में, 2 से 2 कटा, 1/√3। अब हम थोड़ा सा, आप लोग जब समझ गए तो हम इसको लिख देते, 1/2 है, पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। उसके बाद समझिए 1/√2 उल्टा के लिखेंगे, देखिए यहाँ करके दिखा देते, 1/√2 है, 1/√2 भागा हम इसको पलटेंगे तो √2 क्या होगा 1 होगा, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बुआ, 1 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। इसको भी करके दिखा देते, देखिए √3/2 है बुआ, गुना बनाएंगे, 1/2 पलट जाएगा, 2/1, 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा बुआ √3, क्या आएगा √3। चलिए कर दिए, इस चीज़ को अपना ध्यान रखिएगा। तो इसका मान कितना आएगा √3 आएगा बुआ। 1/0 संख्या बटे 0, इसका मान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। चलिए बात समझिए,
एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। आ रहा बात समझ में? उसके 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, चलिए कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 का मान क्या होता है बुआ? 0 होता है। टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है। आया बात समझ में बुआ? अब समझिए बाबू, ध्यान दीजिए। देखिए एक चीज हम आपको बताए होंगे, रिलेशन याद तो होगा। साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। साइन थीटा का बुआ उल्टा कोसेक थीटा। तो समझिएगा ये है, देखिए ध्यान दीजिए। अब हमको लिखना है कोसेक के बारे में। तो कोसेक 0 रखेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, तो यहाँ ध्यान देना 0 साइन वाला को देखना, साइन वाला घर को। कोसेक लिखिएगा तो साइन वाला घर को देखिएगा, सेक लिखिएगा तो कॉस वाला घर को देखना है, कॉट लिखिएगा तो टेन वाला घर को देखना है। क्यों देखना? क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का बुआ उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। इस चीज़ को बाबू ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं हुआ, ये डिग्री मान याद नहीं हुआ, तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए कोसेक 0 का उल्टा बाबू इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा, देखिए हम कोसेक भर रहे हैं, साइन के घर को देख रहे हैं। 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा तो 2 हो जाएगा। क्या होगा बुआ? 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा। समझिए देखिए कोसेक 0 का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 है ना बुआ, √3/2 तो ये उलट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। एक का उल्टा बुआ एक ही होता है, याद रहेगा बात, एक का उल्टा एक ही होता है। अब चलते हैं बाबू, अब सेक पे चलते हैं, सेक थीटा पे। देखिए सेक को भरना है कॉस वाला घर को। देखिए 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा बुआ, और 0 का उल्टा बुआ इन्फिनाइट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बाबू, अब हम क्या करते हैं समझिए, कॉट वाला घर को भर देते हैं, कॉट वाला को। तो टेन वाला घर को देखिए 0 का उल्टा इन्फिनाइट, आया समझ में? 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा बुआ 1, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा बाबू। इन्फिनाइट का उल्टा बुआ, इन्फिनाइट का उल्टा 0 हो जाता है, याद रहेगा बुआ। तो इस चीज़ को, ये डिग्री वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे बाबू? याद रखेंगे। डिग्री वैल्यू को आप लोग क्या करना है? याद रखना है। ये MVVA है। चलिए इसको, जिसको लिखना है लिखिए, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक चीज़ हम बुआ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे। अगर आप डिग्री मान समझ गए तो चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। समझिएगा बात, इसको मिटा देते हैं। चलिए समझिए, अगला कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा देते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। डिग्री मान अगर क्लीन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक बात समझिए बाबू, एक नोट लिखते हैं, ध्यान दीजिए बुआ, एक नोट लिखते हैं, ध्यान दीजिए। नोट ये है बुआ, थीटा में, थीटा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार जो आप लोग एग्जाम दिए है ना स्कूल वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर क्या होने पर बुआ? थीटा में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर पहला नोट बाबू आपको याद रखना है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा के मान में वृद्धि होता है। साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा,
सेक थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो इस पे सवाल आएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नोट, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में क्या होता है बुआ? वृद्धि होता रहा, समझ में? चलिए आ रहा है। तो एक बात समझिए, साइन टेन सेक, चलिए इस पे चलते हैं डायग्राम पे। चलिए समझिए डिग्री मान पे हम क्या लिखें? थीटा में वृद्धि होने पर, तो एक चीज़ अगर वो आप गौर करिएगा तो 0 से देखिए 30 हो गया, ठीक है, 30 से 45 हो गया, 45 से 60 हो गया बुआ, और 60 से बाबू कितना हो गया? 90 डिग्री, ये ना हुआ? तो देखिए अगर आप एक चीज़ देखिएगा ना तो थीटा में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? थीटा में वृद्धि हो रहा है। तो देखिए मान में भी वृद्धि होगा। साइन को देखिए, 0 था, 0 डिग्री में 0 था, 1/2 हो गया। तो इसको जब दशमलव में तोड़िएगा ना बाबू, तो 1/2 को अगर आप दशमलव में तोड़िएगा तो 0.5 होगा। क्या होगा? 0.5। तो मतलब 0 से क्या है? बड़ा है। अब वैसे आप लोग को दिक्कत हो रहा तो सीधा समझिए, 0 था, 0 डिग्री में 0, तो 90 डिग्री में 1 हो गया। तो मतलब देखिए थीटों में वृद्धि हो रहा है तो मानों में न वृद्धि हो रहा है। वही बात तो हम लिखे हैं। उसके बाद समझिए टेन को देखिए, टेन को किसको देखना है? टेन को। 0 था, 1 हुआ और इन्फिनाइट हो गया। √3 का वर्गमूल होता है 1.732। तो 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना जी, 1 से बड़ा हुआ ना। तो √3 जो है, √3 का वर्गमूल होता है 1.732। तो 1 से बड़ा हुआ। तो देखिए थीटा में वृद्धि हो रहा है तो 0 से 0 डिग्री 1 हो गया। यहाँ हम थोड़ा ये वाला आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा 1, अब भागा लिखिएगा। √3 का वर्गमूल हम बता देते 1.732 होता है। 1 को जब भाग दीजिएगा ना तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए जब थीटा में वृद्धि हुआ तो 0 से 1 हो गया, फिर ये भी बड़ा हो रहा है। तो थीटा में वृद्धि हो रहा तो मान में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा। अगर आप बुआ सेक थीटा को देखिएगा तो 1 है, यहाँ 2 हो गया। देखिए थीटों में वृद्धि तो मान में भी वृद्धि। समझ गए बात? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा नोट लिखते हैं बाबू, दूसरा कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इसके मान में बुआ कमी होता है। इतना के मान में क्या होता है बुआ? कमी होता है। क्या होता है? कमी। कहिएगा सर कैसे होता है? तो देखिए 0 डिग्री से 0 डिग्री 30, मतलब थीटा में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन अगर बाबू बात करिएगा ना कॉस का, तो देखिए 0 डिग्री में 1 है, और जब 90 डिग्री की बात आई तो यहाँ 0 हो गया। मतलब 0 में 1 और 90 डिग्री में जाके क्या हुआ? 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे आप? थीटा में तो वृद्धि हुआ है, अरे बाबू थीटा में तो वृद्धि हुआ है, लेकिन मान में क्या हो रहा है बाबू? कमी हो रहा है। अगर आप बाबू कोसेक का देखिएगा ना तो देखिए 0 डिग्री तो यहाँ है, 0 डिग्री में इन्फिनाइट है, 30 डिग्री में 2 है। हम देखिए जो आप समझ सकते हैं उसी पे बात करेंगे। इसका भी वर्गमूल निकालिएगा ना तो इससे बड़ा छोटा ही होगा। आप एक बार निकाल के देखिएगा 2, और देखिए 90 में जाके 1 हो गया, तो कमी हो रहा है ना। कॉट को भी देखिए, यहाँ इन्फिनाइट है, √3 1, यहाँ 0 हो गया। मतलब 0 में यहाँ देखिए 45 में 1 है और 90 में जाके 0 हो गया। तो मतलब थीटा में वृद्धि होने पर सी वाला में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। सीधा याद रखिएगा। याद रखने का तरीका हम बता देते हैं। जब बुआ थीटा में वृद्धि होगा तो सी वाला में क्या होगा? कमी होगा। और जब सी वाला में कमी होगा तो बाद बाकी जो आपको बच गया उसमें क्या करेगा? वृद्धि करेगा। आ रहा बात समझ में? चलिए जब तक आपका एग्ज़ाम है 60 दिन का बाबू समय है, मेहनत कर लीजिए। 60 दिन पूरा लेक्चर को वॉच कर लीजिए, ठीक है। जितना आपको मुड़िया पाठशाला पे मतलब लेक्चर डाला जा रहा है, एक एक लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। सबको आपको देखना है, नोट बनाना है, याद करना है। चलिए अब देखिए बाबू हम बढ़ते हैं आगे, इसको क्लीन करते हैं। अब थोड़ा हम आपको VBA क्वेश्चन के तरफ ले जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में सीधा लड़ेगा, ठीक है।
एक एक क्वेश्चन हम बाबू आज VBA लेके आए हुए हैं, A to Z आपको VBA करवाया जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं A to Z बाबू VBA है, आप पूरा पढ़ना है, सबको सबका नोट बनाना है, सब क्या है बाबू A to Z VBA है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिए इधर, चलिए समझिए। VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 जो आपके बिहार बोर्ड में 2026 में जो पूछे जाएंगे बाबू, ये है 2026 में बिहार बोर्ड में, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय हम आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिए थे, आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिए थे, उसमें बोले थे लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको टोटल वो 30 पूछता है, जिसमें 30 में बाबू आपको 15 बनाना है। कितना बनाना है? 30 में 15 बनाना है। जो आपका एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? 2 नंबर का, तो 15 बुआ बनाना है, 2 नंबर का रहेगा तो कितना नंबर हुआ? 15 दूना 30 अंक। कितना अंक हो गया बुआ? 30 अंक। तो यही आज है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलेंगे। चलिए बाबू देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बुआ, पहला है, समझिएगा, पहला क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि साइन ए बराबर 5/7 तो tan ए का मान ज्ञात करें। ये 2017 ए मतलब 2017 A1 में पूछा, मतलब फर्स्ट सिटिंग में। ग्रुप कौन था? ग्रुप है ए और सिटिंग का नाम फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन ए बराबर 5/7 तो tan ए का मान ज्ञात करे। चलिए बाबू बना देते हैं, यहाँ लिखिएगा आप हल। और एक चीज़ याद होगा, समान कोण वाला प्रश्न बताए थे। यहाँ देखिए ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया है और ए का मान ही क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। साइन ए दिया हुआ है, tan ए का मान पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब हमको बाबू डायग्राम नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे दिया है साइन ए बराबर 5/7, ये हम बताए हुए थे। तो इसका फॉर्मूला बाबू P/H यही ना होगा। इसलिए H बराबर हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस बुआ क्या होगा? P²। अब इसमें मान को क्या करेंगे बाबू? इसमें मान को पुट कर देंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना? 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना? 25 हो जाएगा। अब इसमें से आप घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 24। कितना आ गया? 24 का अगर रूट अंडर 24 आ गया, 24 को अगर तोड़ना चाहते हैं तो कल भी हमको लगता है ये चीज़ बताए थे लेक्चर 3 में। 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, तो ये जोड़ा लगा, 2 रूट कितना? 3 दूना 6 हो जाएगा। जब हम बुआ इसको तोड़ेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है बाबू? अब मान निकालना है tan ए बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ? इसका फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आपको B लिख लेना है। क्या लिखना है बुआ? यहाँ पे B लिख लेना है। अब tan ए बराबर फॉर्मूला होता है P बटे क्या होता है? B होता है। tan ए बराबर P/B होता है। तो P का मान कितना? 5। B का मान कितना हो जाएगा बुआ? B का मान निकाले हैं कितना? 2 रूट अंडर 6, यही निकाले हैं। हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको लेक्चर 3 में भी हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, ये हुआ है, ठीक है। चलिए बुआ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए समझिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया 2।
चलिए समझिए। देखिए बाबू, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कॉस थीटा बराबर, यहाँ आप थीटा लगा लीजिए। कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा का मान निकाले। कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो टेन थीटा का मान निकाले। आ रहा बात समझ में? देखिए ये 2017 में सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब लिखते हैं बाबू हल। कॉस थीटा बराबर 12 क्या है बुआ, 13 है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए b/h। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस थीटा बराबर 12/13 b/h। इसलिए बाबू p बराबर निकालेंगे, p बराबर तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, h² माइनस b², यही लिखेंगे। अब देखिए मान को पुट करिए बाबू, मान को क्या करिए, पुट करिए। समझिए 13 है तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर, h का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस b का मान कितना 12, तो यहाँ हो जाएगा बुआ 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144। अब इसको जब आप बाबू घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, 2 25 आ जाएगा। रूट अंडर कितना 25, रूट अंडर 25 का वर्गमूल बाबू 5। अब निकालना है किसका मान, अब निकालना है किसका मान बाबू, टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए p/b, मान को पुट कर दीजिए। p का मान बाबू 5, b का मान कितना 12, तो 5/12 बाबू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए समझिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बुआ, हम आपको समझा देते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए एक बार इसको हम समझाते हैं। ठीक है, हल देखिए सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ बुआ, 13/12। तो लिख देते हैं बाबू, दिया है। बहुत सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, जितना पढ़ा रहे हैं ना एक एक का आप नोट बना लीजिए। आप देखिएगा बिहार बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक एक नोट बनाइए आप। ठीक है, देखिएगा इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा बिहार बोर्ड में, आप इसको रिवीजन कर लीजिए। A to Z क्वेश्चन इसी में से रहेगा। ठीक है, चलिए बाबू समझिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो यहाँ लिख दीजिए बाबू सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसका फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू h/b। याद है फॉर्मूला, बोले थे आपको जब बाबू हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। आ रहे समझ में? तो इसीलिए आप बाबू त्रिकोणमिति उसी विद्यार्थी का मजबूत होता है जिसको फॉर्मूला याद है। समझ रहे हैं बात? तो सेक थीटा बराबर बाबू 13/12 h/b है, तो इसलिए यहाँ से p बराबर निकाल लीजिएगा। तो रूट अंडर हो जाएगा बाबू h² माइनस b²। अब इसमें मान को पुट कर दीजिए। तो रूट अंडर देखिए h का मान बुआ 13 है, क्या है जी 13, तो लिखते हैं बाबू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 का स्क्वायर बाबू 169। अब कितना बार रिपीट हुआ है 13 का, आपको तो लगता है हमको क्वेश्चने बताते बताते आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ईमानदारी से बाबू देखिए तब होगा। तो 13 का स्क्वायर क्या है 169, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। इसको घटाइएगा ना बाबू तो रूट अंडर आ जाएगा 25, इसका वर्गमूल हो जाएगा बाबू 5। कितना हो जाएगा 5। अब चलते हैं बाबू, किसका मान निकालना है? मान निकालना है बुआ कॉट थीटा बराबर, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला बाबू होता है b/p। याद है? चलिए b/p क्या होता है बुआ,
बी बटे पी होता है। तो बी का मान बता दीजिए। बी का मान 12, अब पी का मान बुआ 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 12/5। चलिए बाबू लिखिए, नोट बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जा। चलिए तीसरा हो गया, चौथा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा की ओर बढ़ते हैं, समझिएगा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं स्वयं बनाएंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आप लोग अपना से बनाएंगे। चलिए 4 नंबर, यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। sin a और cos a का मान ज्ञात करें। यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। बाबू ये क्वेश्चन 2014 में आपको सेकेंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग क्वेश्चन में बाबू, फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए में आया है। ग्रुप ए में 2014 में ग्रुप ए में इसलिए 2 मार्क वाला आया है क्योंकि उस समय में बाबू 100 ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, हाँ इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन उस समय में चल रहा था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान है। तो बहुत बच्चा कहेगा सर ग्रुप ए में तो ऑब्जेक्टिव रहता है। अरे बात समझ में, 2014 का हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए बाबू, cos a बराबर 3/4 तो sin a और tan a का मान निकाले। अब किसी किसी के विद्यार्थी के मन में ये भी सवाल आ जाएगा सर 2014 में पूछा, क्या इस बार पूछेगा? अरे इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए बाबू समझिए 2014। चलिए आप एक बार हल करिए, इसको हल करिए सब आदमी मिल के। cos a बराबर है बाबू, यहाँ लिख लीजिएगा, दिया है cos a बराबर 3/4। इसका फॉर्मूला लिखिए b/h। क्या लिखिएगा जी? b/h। तो यहाँ से बाबू p का मान निकालिए, p का मान तो रूट अंडर हो जाएगा h² माइनस हो जाएगा b²। तो देखिए h², h का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना बुआ? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 में से 9 जाएगा बाबू तो हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा जी? रूट अंडर 7 होगा, यही ना होगा जी? 16 में से 9 जाएगा 7 होगा तो रूट अंडर 7 लिख दिए, कोई दिक्कत? 16 में से 9 घटाएंगे 7 होगा। अब देखिए बुआ आपको कहा जा रहा है अब साइन ए का मान निकालना है, साइन ए। तो इसका फॉर्मूला लिखिए p/h, p का मान कितना √7, h का मान कितना 4। उसके बाद देखिए tan a, क्या है जी? tan a। तो इसका फॉर्मूला p/b, बुआ b हो जाएगा। p का मान बाबू कितना आया है √7। अब b का मान कितना है बुआ? 3 है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू? आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन एक बार आप लोग दिमाग लगाइए, एक बार ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, छठा अपना हम एक बार समझा देते हैं, दिमाग लगाइए। यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ से आपको tan a हो गया, फॉर्मूला लिख लीजिएगा p/b। ठीक है, h का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद सभी को निकाल देना, मतलब साइन का मान निकाल लीजिएगा। साइन a का बात हो रहा है तो साइन a का मान निकाल लेना है, cos a का मान निकाल लेना है, tan a का मान निकाल लेना। tan a का तो मान दे ले है तो tan निकाल के क्या करिएगा? साइन cos निकाल लीजिएगा, cosec निकाल लीजिएगा बाबू, cosec a निकाल लीजिएगा,
कोसेक ए निकाल लीजिएगा, सेक ए निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा बात। उसके बाद आपको कॉट ए निकाल लेना है। तो 3 2 5 1 6 हो गया। अन्य त्रिकोणमितीय, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए बाबू, एक बार इसको आप लोग प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए आप लोग। चलिए समझते हैं। ये एक बार आप लोग इसको प्रयास करिएगा अपना से, इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसको बता देते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना। किसका मान बुआ, साइन ए और सेक ए का। अब ये चीज़ हम बताएंगे नहीं, हम एक बार अब समझा देते हैं। 2011 का अर्थ हुआ, 2011 में पूछा, ए का मतलब ग्रुप है, ए बी सी 3 ग्रुप में आपका क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट सिटिंग, यहाँ पर अगर डबल आई लिखा है तो इसका मतलब हुआ बुआ सेकेंड सिटिंग। चलिए इस चीज़ को आप समझ गए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं बाबू, हल दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 है। हिंट अब करेंगे, जो टाइप का सवाल बता दिए हैं अब थोड़ा हिंट कर देंगे, आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सब हमने बनाएंगे, आप लोग अपना से बनाने का प्रयास करिए। आप लोग, अरे एग्जाम हॉल में आप लोग ना बैठिएगा जी, तो आप लोग को बनाना है, आप लोग को प्रयास करना है कि सर एक बार, हाँ तो जो जिस टाइप का सवाल हम बता दिए हैं थोड़ा हिंट करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो इसलिए बुआ अगर हम कॉट ए का मान निकालेंगे, कॉट ए का मान, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। 8 बटे क्या हो जाएगा 15, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया, कॉट का फॉर्मूला b बाय पी, क्या हुआ b बाय पी। तो क्या यहाँ से आप h का मान नहीं निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के, h का मान निकाल लीजिए। h जब आपका निकल जाएगा तो साइन ए फार्मूला लिख लेना है, साइन ए बराबर p बटे h, मान को पुट कर देना है, सेक ए का फार्मूला लिख लीजिएगा h बटे b, मान को पुट कर दीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। चलिए बुआ हम 8वां की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 8वां, चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या है। 8 नंबर भी वही सवाल है, देखिए एक बार थोड़ा इसको भी हिंट कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए समझिए, यहाँ लिखेंगे बाबू हल। देखिए 15 10 ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी 3 बटे 4। 15 10 ए बराबर दिया हुआ है 3 बटे 4 दिया है, यही ना दिया है जी। हाँ इसको थोड़ा सा हम बना देंगे, ठीक है। 15 10 ए बराबर 3 बटे 4 है, 3 बटे 4। तो हम आपको एक चीज़ बताए हैं बाबू, नहीं है कुछ तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, क्रॉस गुना जब करिएगा आप, क्रॉस गुना करिएगा तब 15 चौक कितना हो जाएगा 60 10 ए बराबर, यही ना होगा जी, क्रॉस गुना किए 15 चौक 60 10 ए बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा। इसलिए अगर हम बुआ 10 ए का मान निकाले, 10 ए का मान 60 है, गुना में इधर आएगा भागा में, तो 3 बटे क्या होगा 60, ये कट जाएगा 20 तिया 60, मतलब क्या आया 1 बटे 20 आ गया। 1 बटे कितना आया 20 आया। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, P बाय बी। 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है P बटे बी, इसलिए h का मान निकाल लीजिए, रूट अंडर हो जाएगा बुआ 20 का स्क्वायर अब प्लस में 1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है जी, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 20 गुना 20, ऐसे करिएगा 20 गुना 20, 2 दूना 4, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लीजिए, तो ये आ गया बुआ 400। अब प्लस कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब समझिए इसको जब हम जोड़ेंगे बुआ तो ये हो जाएगा आपका 401 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको मान किसका निकालना है बाबू, मान किसका निकालना है, साइन ए इंटू का मतलब हुआ गुना कॉस ए का, साइन ए इंटू कॉस ए का। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच। तो पी का मान कितना 1 और एच का मान कितना आया रूट अंडर 401 यही ना आया गुना कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच होता है। तो बी का मान बुआ कितना है, देखिए बी का मान है 20, बी का मान है 20 बटे में हो जाएगा रूट अंडर बी बटे एच रूट अंडर 401। अब देखिए 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और रूट 401 गुना रूट 401 तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 401 आ जाएगा। यही आपका बुआ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए हम बुआ आगे बढ़ते हैं, समझिए। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समझिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें, यही ना जी। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। आ रहा बात समझ में, चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन एक बार हिंट कर देते हैं, समझिए। यदि यहाँ लिख लीजिए दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 इसका फॉर्मूला लिखिए बी बटे एच। इसलिए P का फॉर्मूला लिखना है P बराबर B भी पता है H भी पता है, B भी पता है H भी पता है। ओह सेक ना है जी, सेक है तो H बटे B हो जाएगा। क्या होगा बुआ H बटे B। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा H जो होता है ना सबसे बड़ी भुजा होता है। H क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, इस चीज़ को याद रखना है। H बटे B हो जाएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा H बटे B। तो इसलिए P बराबर लिखना है तो रूट अंडर क्या होगा जी H स्क्वायर माइनस हो जाएगा बुआ B स्क्वायर। तो रूट अंडर H का मान कितना 13 का स्क्वायर माइनस B का मान कितना 12 का स्क्वायर। चलिए आप बता दीजिए 13 का स्क्वायर 169 बताए थे ना। अब 12 का स्क्वायर 144 बताए थे 144। जब आप इसको घटाइएगा बुआ तो ये हो जाएगा 25 रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। इसमें आपको मान को रख देना है, भिन्न का जोड़ कर देना है। आया बात समझ में, क्या करना है फिर से समझिए। इसमें मान को कॉस का फॉर्मूला B बटे एच होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला P बटे B होता है। इसमें आपको PBH का मान रख के भिन्न जोड़ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी समझिए, ये सवाल भी थोड़ा हिंट कर देते हैं। देखिए यही सवाल था ना, ये तो बता दिए। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 का हिंट कर देते हैं। देखिए यदि cos A बराबर 4/5 है, cos A बराबर क्या है बुआ cos A बराबर देखिए cos A बराबर 4/5 है तो आपको cot A और sin A का मान निकालना है। तो फिर आपको क्या करना है इसका फॉर्मूला लिख देना है B बटे एच, P का मान निकाल लीजिएगा, इसमें मान को पुट करके भिन्न का जोड़ कर देना है। ठीक है इस टाइप का सवाल हम आपको बता दिए हैं। अब इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम इस टाइप का सवाल आपको बता दिए। ठीक है अब आप लोग अपना प्रयास करिएगा, न्यू टाइप आएगा तो फिर हम उसको बताएंगे। ठीक है चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब एक एक सवाल जब बताएंगे ना बाबू तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है
बहुत सारा सवाल करवाना है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन हम बता देते हैं उसको हम छोड़ देंगे, अपना से बनाइएगा। चलिए चलिए समझिए, ध्यान दीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी डिग्री मान बताया आप लोग को, ये डिग्री मान पर ही आधारित है, ठीक है। अब जिस विद्यार्थीगण को मान लीजिए डिग्री वैल्यू दिक्कत है, तो फिर ये क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगा। है क्या, 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री प्लस है cos² 30 डिग्री माइनस है sin² 60 डिग्री, यही ना है। चलिए 2tan² 45 डिग्री प्लस है cos² 30 डिग्री माइनस है बुआ sin² 60 डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें मान को पुट कर देंगे। क्या करेंगे बुआ, 2 tan 45 डिग्री का मान हम 1 बताए, tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है बाबू √3/2। क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin 60 का मान होता है √3/2। डिग्री मान को याद करिए, अभी जस्ट हम बताए हैं, डिग्री मान को सबको याद कर लेना है। आ रहा बात समझ में, डिग्री मान आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए समझिए, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर हुआ, cos 30 डिग्री का मान हुआ √3/2 का स्क्वायर, sin 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा दिए, स्क्वायर लगा है तो यहाँ लिखेंगे बाबू बराबर लगाना है, ये सब नहीं छोड़ना है नहीं तो नंबर कटेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाबू 2 गुना, ये सब का भी ध्यान रखना है, कहाँ बराबर लगेगा। एक चिन्ह होता है या का चिन्ह, इसको बोलते हैं या का चिन्ह, इसको और इंग्लिश में और बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, या बोलते हैं। इस चीज़ को जब हम लगाएंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर बाबू 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। एक बार और हल करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जब ऐसे जा रहा है पेज बहुत मिलता है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, दिखाना है बढ़िया से। 2 गुना 1 करेंगे बाबू 2 होगा, प्लस हो जाएगा 3/4 माइनस हो जाएगा 3/4। अब कोई कोई बच्चा क्या करता पता है, यहीं पे काट देता है, ठीक है। कैलकुलेशन करके थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहीं ने इसको काट के बराबर लिख दीजिएगा आंसर 2, ठीक है। चलिए इसका हम क्या करते हैं बाबू, इसका क्या करते हैं, 1 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 से 4 बार में 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 4 से 1 बार में यहाँ 3 हो जाएगा माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, 8 3 11 जोड़ लीजिए, जोड़ वाला को ऐड करिए, 8 3 11 माइनस 3 बटे में क्या होगा 4। अब देखिए 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 मतलब आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इस चीज़ को अपना नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं बाबू आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए समझिए, ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम है, सिर्फ यहाँ एक चीज़ समझा देते हैं, बना लीजिएगा। ये 12 नंबर है, 2tan² 45 डिग्री, यहाँ प्लस है cos² 60 डिग्री प्लस है sin² 60 डिग्री। अपना मान को इसमें पुट कर देना है, भिन्न का जोड़ कर देना है, हल कर देना है, अपना बना लेना है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल को समझाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, समझिए बाबू, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या है बुआ 0 है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार बाबू आप लोग इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं बाबू हल दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा सिद्ध क्या करना है बुआ,
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना 0, यही ना सिद्ध करना है जी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, अच्छा सवाल है समझिए। दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, सिद्ध करना है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। तो हम क्या करेंगे बाबू, हम क्या करेंगे LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे, LHS से। आपको पता है बराबर किधर LHS होता है, बराबर किधर क्या होता है बाबू, LHS होता है, उधर RHS होता है। तो हम क्या करते हैं बाबू, LHS की ओर चलते हैं। किसके ओर चलेंगे, LHS की ओर। समझिए, लिख लेते हैं बाबू LHS बराबर, क्या लिखते हैं, LHS बराबर, LHS इतना को लिख लेते हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा लिख लिए। अब देखिए 4 इसका मतलब गुना हुआ, cos क्यू थीटा, तो क्या लिखेंगे बाबू, cos स्क्वायर कितना, थीटा का मान कितना, यहाँ ध्यान दीजिए थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो cos क्यू 30 डिग्री लिख देंगे, cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री लिख दिए। अब बुआ इसमें मान को पुट कर देंगे, चलिए यहाँ बना देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। देखिए 4 गुना cos 30 डिग्री का मान बता दीजिए, तो cos 30 डिग्री √3/2 क्या होता है, √3/2 होता है, याद रहेगा। √3/2 का स्क्वायर लिखेंगे बाबू, स्क्वायर नहीं क्यू है बुआ, क्या है क्यू है, तो क्यू लिखिए माइनस 3 cos 30 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे बाबू 3 गुना cos 30 डिग्री का मान हो जाता है बाबू √3/2। अब इसको हल करेंगे, देखिए 4 गुना, अब इसको थोड़ा सा हम बाबू समझा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं। देखिए √3/2 का क्यू है बुआ, तो इसका मतलब समझते हैं क्या होगा, अरे समझ में, √3/2 3 बार गुना करेंगे, √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2, ठीक है। √3 गुना √3 बुआ, √3 गुना √3 9, √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, √3 तो बच गया। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ये दोनों को हल करेंगे, √3 गुना √3, √3 गुना √3 करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये तो बच गया, तो इसके साथ लगा देंगे, और 2 गुना 2 4, 4 तिया 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, तो √3 बाय कितना आ गया 4 आ गया। तो बुआ इसको जब हल किए तो ये आ गया 3√3 बट्टे में 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा बाबू, माइनस 3√3 ऊपर हो जाएगा, 3√3 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 4 दूना 8, 3√2 माइनस हो जाएगा 3√3, यहाँ 3√3 बटे 2, 3√3/2। अब हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर देंगे, एलसीएम लेंगे 2, 3√3 माइनस 3√3, 3√3 माइनस 3√3 बटे में 2, तो 3√3 में से 3√3 जाएगा तो 0/2 होगा, और 0/2 का मान क्या हो जाएगा बाबू, 0/2 का मान क्या हो जाएगा बुआ 0 हो जाएगा। यहाँ पे लगा दीजिएगा बराबर RHS प्रूव्ड, क्या लिख दी, एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है बाबू, बराबर RHS प्रूव्ड लिख दीजिएगा, बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे बाबू एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कुछ बाहर नहीं होगा। जितना लेक्चर हम डाल रहे हैं, जितना लेक्चर जा रहा है आपका A to Z लेक्चर को आप देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए।
चलिए ये तो हो गया 13 नंबर। चलिए 14 नंबर को ध्यान दीजिए, एक बार आप लोग खुद अपना से प्रयास करिए। देखिए यहाँ समझिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री बुआ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, और मान किसका निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान। ये 2015 में ग्रुप ए में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में ग्रुप ए में सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। यही सब क्वेश्चन को क्या करता बुआ, बिहार बोर्ड रिपीट कर देता, ठीक है। इसीलिए आप लोग बुआ इस सब क्वेश्चन को क्या करिएगा, मेहनत। देखिए मैथ में नंबर उसी विद्यार्थी का आएगा जो मेहनत करेगा, ठीक है। हाँ, मेहनत जो करेगा उसी का 100 में 100 आएगा। जो मेहनत नहीं करेगा, जो 2 से 3 घंटा मैथ को नहीं पढ़ेगा, तो बुआ दिक्कत है, ठीक है। इस बात को आप कान खोल के हाँ सुन लीजिए, नोट भी कर लीजिए दिमाग में। चलिए बाबू यहाँ लिखते हैं बाबू, दिया है थीटा बराबर बाबू 45 डिग्री दिया हुआ है ना जी। थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए हमको पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है जी। अब tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा, यही पूछा जा रहा है। एक बात समझिए, कुछ बात को यहाँ बताते हैं। हम एक फार्मूला आप लोग को लिखे थे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। क्या हुआ था, अगर बाबू हम इसी को ऐसे लिखें, tan² थीटा बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बुआ sin² थीटा बटे में लिखेंगे बुआ cos² थीटा। अगर बाबू हम इसी को लिखेंगे tan³ थीटा, तो इसको हम बाबू लिख सकते हैं sin³ थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, cos³ थीटा। याद रहेगा बात। अब देखिए पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो सब पे 2 लगा देंगे, 3 है तो 3 लगा देंगे, 4 है तो 4 लगा देंगे, 5 है तो 5 लगा देंगे। लेकिन बिहार बोर्ड आपको ये 3 तक आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बाबू कॉट में चलता है, किस में चलता है, कॉट में, तो वो भी हम आपको लिख देते हैं। ये सब फार्मूला VBA है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से कॉट में होता है, कॉट में हम बुआ लिख देते हैं। कॉट में क्या करते हैं, कॉट का भी फार्मूला लिख देते हैं। चलिए कॉट में इन पढ़ाए थे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में क्या लिखवाए थे, साइन थीटा। उसके बाद समझिए cot² थीटा बराबर cot² थीटा बराबर cos² थीटा बटे में हो जाएगा बुआ sin² थीटा। आ रहा बात समझ में। चलिए समझिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, tan cot ना होगा जी, हाँ cot होगा, cot थीटा बराबर cos² थीटा बटे में क्या होगा, sin² थीटा। यही होगा बाबू, cot² थीटा बराबर sin² थीटा बटे में cos² थीटा बटे में sin² थीटा हो जाएगा। तो ये सबको अपना याद रखिएगा। पावर 4 लगेगा तो इधर भी 4 लगाइएगा, 5 लगेगा 5, लेकिन आपका बिहार बोर्ड यहीं तक आता है। अगर मान लीजिए 4 वाला आ जाए तो आप तो समझ गए। चलिए समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझा। 1/sin है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, tan² थीटा प्लस 1/1 क्या है, 1/sin² थीटा है। तो ये फार्मूला बन जाएगा बुआ cosec² थीटा का। किसका फार्मूला, 1/sin² किसका फार्मूला बन जाएगा, cosec² थीटा का। याद रखिएगा 1/1 क्या है जी, 1/sin² थीटा है। तो ये बन जाएगा बुआ cosec² थीटा का फार्मूला। क्योंकि आप पढ़े हुए हैं ना जी, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है। पढ़े हैं, ये आप पढ़े होंगे टाइप 2 में जब फार्मूला हम बता रहे थे। तो
1/sin θ बराबर कोसेक थीटा। बात इतना सा है कि यहाँ 1 पावर में 1 है, यहाँ 2 है तो इधर भी क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। यहाँ 3 है तो इधर भी क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो बच्चा के दिमाग में, इसलिए हम ये चीज़ को बताए कि बच्चा के दिमाग में आएगा सर आप तो ये फार्मूला लिखवे नहीं किए हैं। तो इस चीज़ को समझाना बाबू जरूरी था। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, अगर क्यू और लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आप बेसिक फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं बाबू, थीटा का मान 45 डिग्री इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल कर देते हैं। समझिए tan 45 का मान बुआ 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ tan 45 का मान 1। अब देखिए बाबू कोसेक 45 है, तो जब अगर किसी बच्चा को कोसेक 45 बाबू याद नहीं रहे तो आप साइन 45 तो याद है, साइन 45 तो याद होगा ना। साइन 45 का मान क्या लिखे थे, 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2, यही ना। तो 1/√2 को जब उल्टाइएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 जोड़ √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 गुना √2 √4 का वर्गमूल 2, तो 2 1 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए इस चीज़ को समझिए, ये वाला आप बना लीजिएगा। देखिए हम समझा देते हैं, साइन 60 का मान cos 30 डिग्री, ये गुणाम है, किसमें है, गुणाम है, यहाँ भी गुणाम है। मान को रख करके गुना करके घटा दीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए ये चीज़ बुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन समझने से पहले हम आपको एक फार्मूला बताना चाहेंगे। ठीक है, एक फार्मूला लिखवा देते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। कुछ कुछ फार्मूला हम बाबू बीच में लिखवाते रहेंगे, आप लोग लीड कॉपी लेके बैठेंगे, वैसे नहीं बैठेंगे। ठीक है, और उस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा बाबू, बीच बीच में जो भी फार्मूला आएगा सब इम्पोर्टेंट आएगा। ठीक है, आप लिखते रहिएगा। एक फार्मूला लिख लीजिएगा बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है, या कोई बच्चा ऐसे भी याद रखता है, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। जैसे आपको याद रखना है आप याद रखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम बुआ बात करें यहाँ से, अगर हम बाबू इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका मान निकाले, इसका मान, तो हम लिख सकते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर हम आपसे पूछे तो प्लस का 2ab इधर आएगा तो माइनस का। तो आज के बाद यहाँ हम जानेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab इधर आएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। याद रहेगा बात। तो यहाँ से हम दो फार्मूला सीखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये सब फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बताते हैं फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला आप लोग बाबू ये याद रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाए, ओ माइनस वाला ना है जी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है जा रहे थे, माइनस 2ab हो जाएगा। क्या होगा, माइनस 2ab। क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा बुआ बी स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से अगर बुआ एक और फार्मूला निकाले, यहाँ से अगर एक और फार्मूला निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से बुआ एक फार्मूला और बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab इधर है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बुआ 2ab। क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। चलिए इस चीज को याद रखिएगा बाबू, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक फार्मूला और याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रहेगा बात, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बाबू फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बाबू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रहेगा बाबू, तो याद करिए, ठीक है। सभी फार्मूला को आप बाबू, अगर आप 100 में 100 मैथ में नंबर लाना चाहते हैं तो ए टू जेड फार्मूला को आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा आप कॉपी बनाइए, अच्छा कॉपी बनाइए, उसमें ए टू जेड फार्मूला को लिखते जाइए, ठीक है। और दिन में 2 से 3 बार उसको क्या करना है बाबू, पढ़ना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। याद रहेगा बात। तो ये फार्मूला पर ही आपका ये क्वेश्चन है, इसी फार्मूला पे ये आपका क्वेश्चन है। अब अगला लेक्चर में जो हम देंगे तो उसमें क्यू वाला फार्मूला बता देंगे। क्या करेंगे बाबू? क्यू वाला फार्मूला बता देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रहेगा बात। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन आपको बताते हैं। साइड में हम फार्मूला को भी रखेंगे जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए समझिए, यहाँ लिखते हैं बाबू हल। क्या लिखते हैं? हल। चलिए समझिए, यहाँ लिख लेते हैं बाबू हल। जो दिया है लिख लीजिए, दिया है देखिए 7 10 थीटा बराबर 8 दिया है। तो इसलिए बाबू अगर हम 10 थीटा का मान निकालेंगे तो ये गुना में इधर आएगा, भागा में 8/7 हो जाएगा। 8 क्या होगा? 7 हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। क्या करेंगे बुआ? समीकरण 1। पहले चलिए इसको एक बार हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है, उसके मुताबिक इसको हल कर लेंगे। समझे? ये 7 10 थीटा बराबर 8 है, तो 10 थीटा का मान 8/7 आ गया। इसको हम हल करते हैं बाबू। देखिए अब देखिए समझिए, 1 प्लस साइन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है बटे 1 प्लस कॉस थीटा है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। ये ना बुआ। तो एक फार्मूला हम जस्ट बताए आप लोग को कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बताए। अब चलिए समझिए, इसको मान लीजिए बाबू ए। क्या मानिए? ए मानिए। इसको आप लोग ए मानिए, इसको ए मान लीजिए। थोड़ा सा पहला सवाल है, थोड़ा टाइम देंगे, फिर इस टाइप का सवाल आएगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको बाबू हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। आप लोग एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखिएगा, हम तो समझा रहे हैं तो एक एक बातों को लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग ये गलती मत करिएगा कि एग्जाम में ये सब ऐसे लिखना है, ठीक है, नंबर कट जाएगा। चलिए समझिए, तो यहाँ अगर बाबू आप गौर करिएगा तो इस फार्मूला पे बैठा हुआ देखिए, ए माने हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है कितना? ए है कितना? 1।
तो यहाँ बुआ हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर, अरे यही लिखेंगे बट्टे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा बुआ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब समझते हैं बाबू, समझिए साइन थीटा के स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो इसको हम बुआ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आज के बाद बाबू आपको याद रखना है कि ये आपको जब हम 5 मार्क वाला क्वेश्चन बताएंगे सिद्ध करने वाला, ये सब चीज़ का वहाँ ज़रूरत होगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। चलिए समझिए, साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बाबू, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में? चलिए हम इसको क्लीन कर देते हैं अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए तो, ठीक है। चलिए आप समझिए, तो 1 का स्क्वायर बुआ 1 होगा, साइन थीटा का स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप बाबा इसको हल करिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद करिए फार्मूला, याद करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम आपको पढ़ाए हैं फार्मूला बुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बुआ होता है साइन स्क्वायर थीटा। एक एक फार्मूला को भी हम साइड में लिख दे रहे हैं जो आप लोग को याद हो जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बुआ साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला अभी जस्ट बताए हैं, ये बताए कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बुआ कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? तो चलिए यहाँ लिख देते हैं इसका फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए तो फार्मूला हम लिख दिए थे, इसको क्लीन करते हैं। एक चीज़ समझिए, इसलिए बुआ अगर टेन थीटा का मान 8/7 है, अगर हम बाबू यहाँ से कॉट थीटा का मान निकाले तो 10 का उल्टा कॉट 8/7 है तो ये 7/8 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसमें मान को क्या करेंगे बुआ पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुट कर देंगे समीकरण 1 में, इसको पुट करिए। कॉट का मान कितना आया है जी 7/8, तो यहाँ लिख दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर, एक लाइन लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है समीकरण 1 से। 7 का स्क्वायर बुआ 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 49/64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बुआ अब हम आगे बढ़ते हैं। 49/64 आपका क्या हो जाएगा बुआ आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल सेम सवाल है, ठीक है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/7 है, ठीक है, यदि कॉट थीटा बराबर यहाँ 7/8 लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा थोड़ा मिस्टेक है 7/8 लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा 7/8 लिख लेना है, 7/8। आ रहा बात समझ में? 7/8 मतलब यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 2013-2016 में पूछा गया है। तो चलिए बाबू इसको आप बना लीजिएगा, बना सेम क्वेश्चन जैसे हम बताए सेम बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग बनाने का प्रयास करना है। चलिए 18 नंबर को देखते हैं।
18 नंबर समझने का प्रयास करिए। 18 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, एक बार समझिए। कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान निकाले। क्या निकाले बुआ? मान निकाले। आ रहा बात समझ में? मान निकाले, मान निकाले। अब समझिए, इसको हम दो मेथड से बताएंगे बुआ। कितना मेथड से? दो मेथड से। तो फर्स्ट मेथड समझिए, चलिए समझिए। यहाँ लिख देते हैं बुआ हल। क्या लिखते हैं? हल। यहाँ दिया हुआ है, दिया है टेन थीटा बराबर 3/4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/B। क्या होगा जी? P/B हो जाएगा। P/ क्या होगा? B हो जाएगा। तो P/B, तो यहाँ से आप क्या करिएगा बाबू? H का मान निकाल लीजिएगा। रूट अंडर P² प्लस में B²। अब इसमें मान को रख दीजिए। रूट अंडर P का मान कितना? 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर। यही ना होगा जी? बिल्कुल होगा। चलिए, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना? 25, और 25 का वर्गमूल बुआ कितना? 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो P का मान 3, B का मान 4, H का मान 5 निकल गया। अब मान किसका निकालना है? तो अब मान निकालना है बुआ, अब मान किसका निकालना है? तो यहाँ लिख लीजिए अब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में? अब देखिए 5 गुना साइन P/H, P का मान 3, H का मान 5, तो 3/5 लिखिए माइनस 3 गुना कॉस B/H, B का मान 4, B का मान 4/5। आ रहा बुआ समझ में? आ रहा समझ में? साइन 5 गुना 3/5 P/H, ठीक है, माइनस 3 गुना कॉस B/H 4/5। ठीक है, अब इससे हम उतार दीजिए 5 गुना 3/5 माइनस 3 गुना 4/5। ठीक है, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। आ रहा बात समझ में? आ रहा समझ में? तो यहाँ हो जाएगा बुआ, जब इसको हल करिएगा तो 3 माइनस 4 तिया 12/5 हो जाएगा बट्टे, यहाँ हो जाएगा बुआ 3 माइनस 4 तिया 12/5। कितना हो जाएगा? 12/5। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ ये ठीक है माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बुआ? प्लस कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है? प्लस कर लेना। अब इसका हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। नहीं कुछ है एक, नहीं है कुछ एक, 1 और 5 का एलसीएम। यहाँ से समझिए, इस चीज़ को हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको आप पहले नोट करिए, तो ये चीज़ समझे आप। इधर हम मिटा देते हैं, इसका अब ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम साफ करते हैं, ठीक है। वहाँ इसको हम यहाँ लिखते हैं इधर और इसको हल करते हैं। समझिए, 3 माइनस क्या है बुआ? 3 माइनस, यहाँ देखिए 3 माइनस 12/5 है, नहीं है कुछ तो बट्टे 1, फिर 3 प्लस 12 क्या है बुआ? 5 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 5, 1 से 5 बार में 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 12 बट्टे
यहाँ 1 है, 1 और 5 का एलसीएम हुआ 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 से 5 बार में 3 पचे 15 प्लस हो जाएगा 12। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 15 में से 12 जाएगा 3 हो जाएगा, 15 में से 12 को घटाएंगे 3 होगा, अब 15 में 12 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। कितना होगा 27, 3 नंबर 27। तो आंसर हो जाएगा बुआ 1/9। ये हो जाएगा आपका आंसर। जब बुआ ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पूछे तो आपको इसी तरह से बनाना है ये क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। किस में पूछता है? ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो अब इतना करना बहुत ही क्या है, टाइम लग जाएगा आपको। तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वहाँ तो हम ट्रिक सब बताएंगे, बहुत सारा ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको, हमको लगता है 40 से 50 सेकेंड में ही एक क्वेश्चन बन जाएगा। उतना टाइम भी नहीं लगेगा, 30 से 40 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए बुआ समझिए, इसको सेकेंड मेथड से बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिएगा आप बाबू हल, यहाँ लिखिएगा हल। ये ऑब्जेक्टिव में फायदा करेगा, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव। जिसको अगर ये मेथड नहीं होगा तो आप सब्जेक्टिव में भी इसको बना सकते हैं, 2 नंबर में भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल गलत नहीं होगा, होगा भी नहीं, 100% गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए दिया है बाबू, दिया है tan थीटा बराबर 3/4। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है बाबू, पहले बताते हैं उसके बाद हम आपको कंडीशन समझाएंगे। ठीक है, कंडीशन का ध्यान रखना बहुत ही क्या जरूरी है। कोई भी ट्रिक आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उसका कंडीशन याद है। ठीक है, चलिए बातों को समझते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, या का चिन्ह लगाएंगे। जब बीच में एक बराबर चल रहा हो तो या का सिंबल लगेगा। tan का फॉर्मूला sin थीटा बटे में cos थीटा होता है बराबर 3/4। तो समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, साइन का मान कितना 3, कॉस का मान कितना 4। अब हमको किसका मान निकालना है? अब मान निकालना है बुआ, अब किसका मान निकालना है? 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। अब देखिए 5 गुना साइन थीटा का मान, साइन का मान 3, तो यहाँ रख देंगे बुआ 3 माइनस 3 गुना कॉस थीटा का मान, देखिए कॉस थीटा का मान 4 बट्टे यहाँ रखेंगे बाबू 5 गुना साइन का मान 3 प्लस 3 गुना कॉस का मान 4। तो यहाँ हो जाएगा बाबू 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा बाबू, प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा। अब 15 में से 12 जाएगा बुआ 3 होगा। अब 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 27 होगा। 3 नंबर कितना होगा जी? 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 1/, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर आया कि नहीं आया? 100% सेम आया। ठीक है, अब समझिए, अब एक कंडीशन है बाबू। कंडीशन क्या है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस पर, इसका ये 1/, में होना चाहिए पहला कंडीशन। अगर विदाउट बट्टे का है, अगर हम क्या बोले, अगर विदाउट बट्टे का है तो ये सेकेंड मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड नहीं लगाएंगे। फर्स्ट से आपको बनाना, फर्स्ट से कोई कंडीशन नहीं बनाइएगा, PBH निकाल के कहीं कुछ नहीं। लेकिन इसमें सेकेंड मेथड लगने में थोड़ा कंडीशन है, ध्यान रखिए। पहला कंडीशन है बुआ, ये बट्टे में रहना चाहिए, इसका पावर सेम होना चाहिए। पावर समझते हैं? देखिए नहीं है कुछ तो 1 है, नहीं है कुछ तो 1 है, नहीं है कुछ तो 1 है, नहीं है कुछ तो 1 है। उसके बाद अगर बुआ यहाँ पर 2 भी चलेगा, 2 अगर 3 दे दिया तब पर भी चलेगा, 3
3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7। आया समझ में? लेकिन बट्टे में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? बट्टे में रहना चाहिए। फिर विदाउट बट्टे का है तो ये कंडीशन नहीं लगेगा। आप एक बार अप्लाई करिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है बाबू, ध्यान रखिए। ये जो है पावर क्या होना चाहिए? पावर समान होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये आपका कंडीशन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जब आप ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ समझ गए, तो ऑब्जेक्टिव में आपका ये चीज़ प्लस पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? प्लस पॉइंट बनेगा। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये सवाल देखिए सेम सवाल है, आप लोग खुद बनाइएगा। यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। इस सवाल को आप लोग बाबू खुद बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल को हम बना देते हैं, ये वाला सवाल हम बना देते हैं बुआ। देखिए समझिए, ये वाला सवाल को थोड़ा हल कर देते हैं। 20 नंबर यहाँ लिख देते बाबू, हल tan थीटा बराबर देखिए a/b है। अब देखिए यहाँ पर बट्टे में है, इसको आप PBH निकाल के भी बना सकते हैं। बनाइएगा, एक बार प्रयास करिएगा PBH निकाल के बनाने का, ठीक है। कल जब हम एक लेक्चर इस पे आएगा तो पहले हम इसको PBH पे निकाल के बताएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी हम फिलहाल इसको सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, सेकेंड मेथड से। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको एक बार ज़रूर हम इसको बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी सेकेंड मेथड, चलिए। tan थीटा का sin थीटा बट्टे हो जाएगा बुआ cos थीटा बराबर a/b। तो यहाँ देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर साइन का मान a, cos का मान b, ठीक है। अब मान किसका निकालना है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट्टे हो जाएगा बुआ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्या होगा? b cos थीटा। तो इसमें मान को देखिए पुट कर देंगे, a गुना साइन थीटा। क्या हुआ? a गुना साइन थीटा। तो a साइन का मान कितना? a रखेंगे माइनस b गुना cos का मान कितना है? b है, बट्टे a गुना a प्लस b गुना b हो जाएगा। यहाँ देखिए a गुना a करेंगे तो बुआ a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा बाबू a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर होगा, प्लस में b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार और इधर से समझाते हैं। a साइन का मान a था तो a गुना a, b कॉस का मान b था, फिर a सेम उतार दिए, a गुना a किए तो a स्क्वायर हुआ, माइनस a गुना a किए तो a स्क्वायर हुआ, माइनस b गुना b किए तो b स्क्वायर हुआ, बट्टे में देखिए a गुना a किए तो a स्क्वायर हुआ, प्लस b गुना b किए तो क्या हुआ? b स्क्वायर हुआ। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब इसको जो है हम कल जब लेक्चर डालेंगे तो बाबू एक बार हम इसको PBH करके बना देंगे। क्या करेंगे? PBH करके बना देंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो कल फर्स्ट टाइम हम इसको एक बार क्या करेंगे? हल कर देंगे। बहुत बच्चा का इस क्वेश्चन में डिमांड होता है कि सर इसको तो शॉर्टकट में बना लेते हैं, एक बार सर PBH तीनों मान निकाल के उसके बाद आप बनाइए। तो कल हम बाबू इसको एक बार बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम में बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझिए, 21 नंबर सवाल आप लोग बाबू खुद बना लीजिएगा, ठीक है। 21 नंबर आपको खुद बनाना है। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, 4 tan थीटा बराबर 5 है, तो बाबू tan थीटा का मान निकालिएगा तो 5 बटे कितना? 4 हो जाएगा।
टेन का मान हो जाएगा साइन, टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 5/4, साइन का मान 5, कॉस का मान 4। ठीक है, इसमें मान को क्या करिएगा, पुट कर दीजिएगा। 5 कॉस थीटा माइनस 3, यहाँ पर थोड़ा सा इरर है, इसको सुधार करिए। 3 साइन थीटा क्या होगा बुआ, 3 साइन थीटा क्या होगा, 3 साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ नहीं है कुछ तो बुआ 1 है, प्लस में 2 साइन थीटा। इसका मान आप लोग को क्या करना है, निकालना है। अगर यहाँ पर हम फ्रेश करके लिख देते हैं, देखिए 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा बट्टे में बुआ 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा प्लस में बुआ 2 साइन थीटा। इसका मान आपको क्या करना है बुआ, निकालना है। तो चलिए बाबू आज हम रहने देते हैं यहीं तक, तो कल मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इतना पढ़ के रखना, और सब क्या है VBA है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बाबू कल। ठीक है।